थैंक यू सर। ऑफ कोर्स, बेसिकली मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया। मैंने ना मैं कुछ टेक्निकली मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। ये मैं, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, पिछले साल कंपनी ने जब प्लैनेट आईएक्स का अनाउंसमेंट किया था, उस समय कहा गया कि वर्चुअल रियल एस्टेट तो सुना, ये वर्चुअल रियल एस्टेट क्या हो सकता है। तब मैंने लाइफ में पहली बार सर्च किया गूगल के अंदर जाके कि वर्चुअल रियल एस्टेट होता क्या है, ब्लॉकचेन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी का क्या काम है। तो सारी चीज मैंने वहां से स्टडी करना स्टार्ट किया। एनी जो भी जानकारी है क्राउड वन के साथ चलने का है, नथिंग। सिर्फ इस फैमिली के साथ चलते रहो, इस टीम के साथ चलते रहो, इस बिजनेस के साथ चलते रहो, आपको ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये बहुत बड़ा खूबी है। मैंने देखा कि हम में से कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप चलाने के लिए कोई कोर्स नहीं किया अलग से, एसएमएस करने के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं किया। देखा कि आसपास के लोग काम कर रहे हैं, अरे वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने भी शुरू कर दिया। सिंपल। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एनएफटी क्या है, ये जानकारी क्राउड वन फैमिली से मिला। ये एजुकेशन हमें इधर से मिला। बस अगर हम इसके साथ चलते रहे, उस वॉट एवर आपको जरूरत है वो सारे आपको इधर से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमें वो मौका मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिला कि क्राउड वन कम्युनिटी के साथ चलते हुए हमारे लाइफ को फॉरएवर बदल देने का। हाँ, इतना है। देखो, ये मजबूरी था हमारे लिए कि जब इंसान में क्या एक खूबी है, जब देखता है ना आसपास आस पड़ोस में ये सब चलता है तो हम भी चल लेता है। यूट्यूब लोग ऐसा ही सिखाता, लोगों ने फेसबुक इस्तेमाल करना, ट्विटर इस्तेमाल करना वैसे ही सिखा था। एक मेरे सामने भी ऐसा वक्त था, ठीक है मैं फेसबुक तो इस्तेमाल कर रहा था जैसे तैसे, लेकिन ट्विटर के नाम से डर लग रहा था। ये ट्विटर मतलब ये चीज क्या है, मतलब कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा कोई है कि हमारा इससे पहुंच से बाहर है। लेकिन जब इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ तो ठीक है, इट्स वेरी गुड। ये एक अच्छा सोशल मीडिया है जिसके द्वारा काफी सारी इंफॉर्मेशन पास होता है। और ट्विटर में भी सिर्फ मैंने प्लैनेट आईएएस के लिए जुड़ा हूँ, अदर देन मेरा कोई एक्टिविटीज नहीं है। प्लैनेट आईएएस का जो डेली इंफॉर्मेशन है वो ट्विटर से मिलता है, डिस्कॉर्ड से मिलता है। तो जितना जरूरत है मुझे क्राउड वन का बिजनेस करने के लिए, उतना जरूरत को मैं अपना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जितना जानकारी मेरे पास है, ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको जब भी ज्वाइन करना है प्लैनेट आईएक्स, बेटर वे, अलग अलग लोगों के पास वैलेट कनेक्टेड है, ट्रस्ट वैलेट है, बिटकीप है और मेटामास्क है। मैक्सिमम लोग मेटामास्क इस्तेमाल करना, सो आई एम गोइंग टू शेयर मेटामास्क। मेटामास्क में जाके आपको मेटामास्क को क्लिक करना है पहले और उसका पासवर्ड डालना है। मेटामास्क जैसे ही खुल जाता है, मैं वैलेट में जा रहा हूं। पहले आपको जहां आपका अकाउंट का डिटेल्स है उसका नीचे आपका अकाउंट डिटेल्स दिख रहा है, वहां जाके उसको कॉपी कर लेना। कॉपी हो गया, एक बार आपने उसको प्रेस किया वो कॉपी हो जाता है। देन लेफ्ट साइड में तीन जो लाइन दिखाई देता है, ब्लू लाइन, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउजर करके ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ब्राउजर का ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ब्राउजर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करना है।
नाउ इस ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहा है तो आप इसमें क्लिक करने के बाद नीचे एक मकान की आपको फिगर दिखाई देगा इस तरीके से नीचे राइट हैंड साइड में, तो आप उस फिगर को क्लिक करना। सर उसके लिए आप जरा हाईलाइट पेन को हाईलाइट कीजिए ना, ताकि वो एरो बना सकते हैं। ऐसे क्या आप बोलते हैं ना तो सब लोग स्क्रीन में देखते रहते हैं कि कहाँ मकान है, होम कहाँ दिख रहा है। आप उसको हाईलाइट कर देंगे ना, आप कौन सा पेन से? पेन पेन अप या ए डूडल, ए आर डूडल, इससे भी हो जाएगा। हाँ जी, ये भी मैं आपसे सीखता हूँ। दैट ऑप्शन इज नॉट कमिंग, स्मार्ट सेलेक्ट। ए आर डूडल से होगा। हाँ यार, ए आर नीचे ए आर डूडल है ना। हाँ, इसमें कोई सा भी पेन सेलेक्ट कर लो, ए आर डूडल को। नहीं तो इसके, मेरे तो फेस पे आ गया, इसको बैक करना पड़ेगा। ये पैन अप है सर, पैन अप, पैन अप, पी एन, नीचे, हाँ। ये सब व्हाइट स्क्रीन पे क्यों जा रहा है? अच्छा, पेन पे गया। अब इसमें ऑप्शन लेटर्स ड्रॉ करके आ रहा है। ये तो, ये नॉर्मल पेन नहीं आया है इसमें। ड्राइंग के नीचे कलरिंग होम, ड्राइंग में आ गया तो पेन अप में। नहीं सर, बैक करना पड़ेगा। ये भी दूसरा पेन है। कलरिंग, कलर में दिखता है। ये तो पूरा कलरिंग का बताने लग गया इसमें। सिंपल पेन देखना पड़ेगा इसमें कहाँ है। इट्स ओके। चलो ठीक है। तो वहाँ ब्राउजर के अंदर ऊपर प्लैनेट आईएक्स लिख दिया हमने, जहां पर ऊपर ब्राउजर में पॉलीगॉन मैग्नेट लिखा हुआ है। नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। इट्स ओके। चलो ठीक है, आप वैसे ही ले लो। ओके, थैंक यू। मेटामास्क को मैं साइन अप कर रहा हूँ। इसके बाद वहां सर्च और टाइप यूआरएल, वहां आपको planetix.com टाइप करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा, होम, planetix। इसके नीचे गेम, वैलेट, ड्रॉप, उसके अंदर वैलेट को क्लिक करना, वैलेट को क्लिक करना है। अब आप कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप वैलेट के अंदर आ गया। अब साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में जो 4 लेन दिखाई दे रहे हैं वहां जाके आपको क्लिक करना है। अब गेम में क्लिक करना है क्योंकि इधर आपका बैलेंस 0 दिख रहा है। गेम में क्लिक करना। गेम में क्लिक करने के बाद इधर एक्चुअली साइन इन का एक ऑप्शन आएगा। अभी ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट ओपन हो गया। तो वहां आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा। एक आपको मेटामास्क दिखेगा, इसके बाद वैलेट कनेक्ट दिखेगा, इसके बाद आपको दिखेगा बिटकीप,
तो इसके अंदर आपको वैलेट कनेक्ट को क्लिक करना, वहां आपको साइन इन करना है। तो आप इस मेन पेज में आ जाएगा। अब मैं मेन पेज में आ गया। अब मेन पेज के अंदर आपको नेट एम्पायर में क्लिक करना है, क्योंकि जितना भी हमारा एक्टिविटीज है नेट एम्पायर के अंदर है। यानी आपको जो ट्रेडिंग का काम करना है, ट्रेडिंग के नाम से डरने की जरूरत नहीं। प्लैनेट के आईएक्स के अंदर क्या ट्रेडिंग है, हमें जो प्लॉट मिला, ये प्लॉट मैक्सिमम जो प्लॉट्स है ये हमें फ्री मिला। मैक्सिमम जो प्लॉट्स है हमें फ्री मिला, क्योंकि एक क्राउड वन पिछले साल में जब प्लैनेट आईएएस को लॉन्च किया था, उस वक्त पे जितना भी लोग क्राउड वन का मेंबर, जिनके पास जो पैकेज था, पैकेज के हिसाब से व्हाइट पैकेज में 14 पिक्सल मिला था, जिनके पास टाइटेनियम प्रो था 256 मिला था। पैकेज के हिसाब से फ्री पिक्सल यानी एनएफटी दिया गया था। और इसके बाद जितना लोगों ने प्री लॉन्चिंग के दौरान प्लॉट परचेज किया, एक बीटा पैक रिलीज हुआ था और इसके बाद कार्गो ड्रॉप रिलीज हुआ था। बीटा पैक और कार्गो ड्रॉप में लोगों ने जितना भी परचेज किया, उतना का वैल्यू का आईएक्स टोकन कंपनी हमें फ्री में दिया। मतलब जितना भी प्री लॉन्चिंग के दौरान लोगों ने प्लॉट खरीदा था, सब फ्री है। क्यों फ्री क्यों दिया गया? मैंने आज तक मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा कोई कंपनी हमें कोई चीज फ्री में देता है। मैंने नहीं देखा। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत साल काम किया, नहीं देखा, कभी नहीं देखा कोई कंपनी कोई चीज फ्री में दिया। लिटरली हमें फ्री में मिला। मतलब जितना प्लॉट लोगों ने जो प्लॉट खरीदा या लोगों के पास जो आईडी था क्राउड वन के अंदर, उस हिसाब से हमें फ्री में प्लॉट मिला। अब वो प्लॉट फ्री में आपको दिया और कंपनी ने आपको कहा आप इस कंपनी का फाउंडर है, आप इस कंपनी का पायनियर है, आपको प्लैनेट आईएएस के बारे में लोगों को समझा के देना है, आपको लोगों को एजुकेशन देना है। वेब3 क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, ये आपको लोगों को समझा के देना। और आपको ट्रेडिंग करना भी है, लोगों को करने के लिए सिखाना भी है। बेसिकली हमारा काम है, जो जानकारी आपको मिलता है ये जानकारी आप लोगों को भी समझाते रहना। एक अवेयरनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव ब्लॉकचेन के बारे में, जो आने वाला समय का फ्यूचर है, आने वाला समय पे होने वाला जो बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, आइडिया है, जिसके नाम ब्लॉकचेन है, जिसके बेस पे क्रिप्टो करेंसी है, जिसके बेस पे एनएफटी है, और बहुत बड़ा इन्वेंशन वो है मेटावर्स। एक ऐसा दुनिया आने वाला 1 2 3 साल में तकरीबन दुनिया के सारे बिजनेस, सारी टेक्नोलॉजी मेटावर्स का इर्द गिर्द घूमेगा। मेटावर्स की बेस पे सब कुछ होगा। और जो भी लेन देन हमारा लाइफ में, लेन देन जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा ट्रांजैक्शन सब ब्लॉकचेन में होगा। और इसकी शुरुआत है अगले साल में। इंडिया गवर्नमेंट ब्लॉकचेन बेस डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं इंडिया गवर्नमेंट बिटकॉइन लॉन्च कर रहा है, मैं बोल रहा हूं इंडिया गवर्नमेंट का जो रुपीस है वो डिजिटली लॉन्च हो रहा है। दोस्तों ऑलरेडी डिजिटल है, क्योंकि मैक्सिमम यूपीआई पेमेंट से काम हो रहा है। लेन देन हमारा ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डिजिटल हो रहा है। लेकिन ये डिजिटल से एक प्रूवन टेक्नोलॉजी जिसका नाम ब्लॉकचेन है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा संभावना है दुनिया के लिए। बिटकॉइन
वो पहला करेंसी है जो ब्लॉकचेन में लॉन्च हुआ था। अब ब्लॉकचेन पूरी दुनिया अपना लिया। जितना भी लेन देन है, जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, सब ब्लॉकचेन में होगा, जिसका शुरुआत ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट कर चुका है। और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने किया, अगला साल इंडिया गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन बेस डिजिटल रुपीस लेके आ रहे हैं। यानी फिजिकल करेंसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको छापने का, उसको मैनेज करने का, उसको संभाल के रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और नकली करेंसी का संचालन नहीं होगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी से प्रूवन टेक्नोलॉजी तो समझना जरूरी है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। एक हम लोगों ने देखा कि ब्लॉकचेन ये बहुत बड़े उपलब्धि है, जिसी के बेस पे सब कुछ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर, आपका सर्टिफिकेट से लेकर, आपका जमीन का जो रजिस्ट्रेशन से लेकर, सब कुछ ब्लॉकचेन में ही होगा। वो दिन दूर नहीं है। अब इस ब्लॉकचेन में और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन। यानी आपने कोई गाड़ी खरीदा, पता कैसे चलेगा ये गाड़ी आपका है? क्योंकि आपके नाम से उसका रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सर्टिफिकेट है। सिमिलरली आपके पास जमीन है, प्रूफ कैसे करेंगे आप? आपके पास जमीन है, आपके नाम से है, इसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कागज में है, नष्ट हो सकता है। सेम जो ब्लॉकचेन में जो डिजिटली कोडेड रूप से रहेगा, जो हमारा सेफ रहेगा। मतलब आपका सर्टिफिकेट का कोई नकली कर भी सकता है, कोई साइन कर भी सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर आपका जो प्रूफ है, ऑनरशिप प्रूफ है, वो कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकते और कोई नष्ट नहीं कर सकते दुनिया में। जो बनाने वाला कंपनी भी नहीं कर सकते, ना कोई गवर्नमेंट कर सकता है, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रूफ पूरी ब्लॉकचेन के अंदर रहेगा। आपका ओनरशिप, जिसकी जो विटनेस है, वो लाखों कंप्यूटर है, लाखों कंप्यूटर में भी ये कोडेड रहेगा। इसकी ओनरशिप आपका है, दुनिया में कोई ताकत आपको छीन नहीं सकते। जैसे अभी कोई आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया, ओनरशिप सर्टिफिकेट नष्ट हो गया, जल गया, या किसी ने चोरी किया, फिर हमें इसको पीछे भागना पड़ेगा। इसमें अंदर कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में है, वो ऐसा ही रहेगा, जिसके प्रूफ लाखों कंप्यूटर में भी रहेगा, जिसका रिकॉर्ड रहेगा, तो कोई इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको समझना है। फ्रेंड्स, प्लैनेट आईएक्स ने हमें एक दायित्व दिया, इसके साथ चल के हम सीखे और हम लोगों को सिखा के दे, लोगों को समझा के दे। मतलब एक हिस्टोरिकल हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, हम इसको समझे, इसके लिए हम सबको फ्री दिया गया और हम लोगों को समझा के दे। आपके द्वारा बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। जैसे ब्लॉकचेन बेस जो करेंसी है दुनिया में, जिसका जानकारी सिर्फ 3 या 4% लोगों में है दुनिया में, धरती में, लेकिन आने वाला 2-3 साल के अंदर ये 60-80% लोगों तक इसकी जानकारी जाएगा। मतलब हम लोग उस संज्ञा में हैं, सिर्फ 3-4% धरती में लोग जिनके पास जानकारी है, और आने वाला 1-2 साल के अंदर ये 50-60-80% लोगों तक इसका जानकारी स्प्रेड होने वाला है। जिस समय फेसबुक स्टार्ट हुआ था, बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया। जिस समय व्हाट्सएप बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया। जिस समय मोबाइल फोन आया था, बहुत कम लोगों के पास था। आज ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिनके पास फोन नहीं है, स्पेशली हमारे देश में है ही नहीं। मतलब
बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है जिसका हम फायदा ले सकता है। सो दोस्तों, जो आपके पास डिजिटल एसेट है प्लैनेट आईएक्स से, एनएफटी है, इसमें इतना ताकत है कि आपका लाइफ को बदल दे। अब मैं इतना समझाना चाहता हूं कि प्लैनेट आईएक्स में हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि हमें ट्रेडिंग करना है। कैसा है ट्रेडिंग? हमें जो प्लॉट मिला ये उधर इधर है, एक साथ नहीं है, अलग अलग देशों में है, देशों में भी अलग अलग जगह पर है। और पहला हमें टास्क मिला, आपका प्लॉट को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या तरीका है? आप एक जगह पर आइडेंटिफाई करना, उसके आसपास का प्लॉट को खरीदना स्टार्ट करना और दूर का प्लॉट को सेल कर देना। अब इसका बेसिक्स मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी नेट एम्पायर में आपको क्लिक करना है। मैं अभी टेरिटोरी में जा रहा हूं क्योंकि मैंने टेरिटोरी बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जिनके पास प्लॉट है, इस प्लॉट को आपको ट्रांसैक्शन में लाना है। क्यों लाना है? इसलिए अगर आपने अपना प्लॉट को ट्रेडिंग नहीं किया तो फिर आपका प्लॉट का वैल्यू कम हो जाएगा। अभी आपका हाथ में है कि आप अपना प्लॉट का वैल्यू रखना चाहता है, उसको कम करना चाहता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। इन शॉर्ट, मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, एक प्लॉट है। अगर उस प्लॉट, उसके आसपास की चारों तरफ की प्लॉट और किसी ने आके खरीद लिया तो आप समझ सकता है नॉर्मली उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो सिमिलरली प्लैनेट आईएक्स के अंदर जो प्लॉट है आपका, ये जो प्लॉट है मैं आपको इधर समझा रहा हूं। इधर देखना, जो ब्लू कलर में दिख रहा है इसको मैंने ऑलरेडी स्टेकिंग में डाल दिया। यानी आसपास का प्लॉट को परचेज किया। परचेज करने का तरीका है 10 से 50 प्लॉट अगर आपने आसपास का जोड़ दिया। उसके लिए हमारे पास कैटेगरी जमीन है। एक आउटलेयर में है जिसमें 10 प्लॉट जोड़ा तो आपका वो एरिया बन जाता है, आपका टेरिटोरी बन जाता है, जिसको स्टेकिंग में डाल के आप आईएक्स टोकन रिवार्ड में ले सकता है। कॉमन में 20 प्लॉट को जोड़ दिया तो फिर आपका टेरिटोरी बनता है। अनकॉमन में 30, रेयर में 40, लेजेंडरी में 50। तो ये मेरा अनकॉमन है। 30 प्लॉट जोड़ने से ये टेरिटोरी बनता है। मैंने 30 प्लॉट को जोड़ा जिसको मैंने स्टेकिंग में डाल दिया, जिसके बदले में मुझे आईएक्स टोकन रिवार्ड में मिल रहा है। ये जरूरी क्यों है मैं आपको इतना समझा रहा हूं। ये देखना, ये जो प्लॉट है जिसके चारों तरफ मेरा, ये मेरा उसमें पॉइंटर छोटा है फिर भी आप इसको देख लेना। ये जो चारों तरफ देखना, ये जो 2 प्लॉट है, जिस समय मैंने इस एरिया डेवलप करना स्टार्ट किया था उस समय मैंने 5 आईएक्स टोकन का ऑफर दिया था और कुछ लोगों ने उसको दे दिया, सेल कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने बढ़ा दिया। मैंने इसको 6 आईएक्सटी कर दिया और मैं 7 आईएक्सटी तक भी किया। तो कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। और एक्चुअल क्या हुआ, कई लोगों ने देखा ही नहीं क्योंकि लोगों ने खोल के नहीं देखा, उनको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं था, अभी भी नहीं। तो जो लाल कलर का दिख रहा है ये प्लॉट है, वो किसी के नाम से है, इसने इसको देखा नहीं है। इस पे ऑफर गया जरूर क्योंकि मैं चारों तरफ के सारे प्लॉट को जोड़ते गया था। उस समय उसने देखा नहीं तो मुझे जो प्लॉट मिला जिसमें से मेरा टेरिटोरी बन गया। अब ये 2 प्लॉट आप देखना, ये ग्रीन कलर का प्लॉट मेरा है, ब्लू कलर का ये मैं स्टेकिंग में डाल चुका हूँ, ये टेरिटोरी बना चुका हूँ। अब ये 2 प्लॉट है, इसके अंदर ट्रैप हो गया। इसके चारों तरफ का प्लॉट मैंने परचेज कर चुका हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया 5 आईएक्सटी का ऑफर दिया, आज मैंने उसको 1 आईएक्सटी का ऑफर दे रहा हूं। अब ये सामने वाले ने देखा नहीं होगा तो इसने बेचा नहीं। अब इसका प्लॉट, इसके चारों तरफ से प्लॉट मैंने परचेज कर चुका हूं। अब ये मजबूर है, मुझे ही देना होगा क्योंकि इधर का मेजर लैंड मेरे पास है। ये लैंड को जोड़ के मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं आने वाला समय पे। अभी तो सिर्फ हमें जमीन मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर काफी वेस्ट है,
इसके अंदर काफी कचरा है जिसको अभी कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा प्ले टू अर्न जो फंक्शन स्टार्ट हो गया प्लैनेट आईएक्स में, जो मिशन कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है कि जितना वेस्ट है सबको मिलके वेस्ट कलेक्ट करना है। जितना वेस्ट आप कलेक्ट करेंगे जिसके बदले में आपको एस्ट्रो क्रेडिट टोकन मिलेगा, जो इन गेम करेंसी है जिससे हम लोग लेन देन कर सकता है, जिसका भी वैल्यू है ABERC 1155 करेंसी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें आसपास का प्लॉट को परचेज करके टेरिटोरी बनाना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। आपके पास सिर्फ प्लॉट रखने से आपको आमदनी नहीं आएगा। अगर आपने एरिया बना लिया तो फिर आपको आमदनी आना स्टार्ट होगा। दो ऑप्शन है, दूर का प्लॉट को आपने सेल कर दिया, उससे जो आईएक्स टोकन मिला उसको स्टेकिंग में लेके आप आईएक्स टोकन एवरी आवर रिवार्ड में ले सकता है, या आप अपने आसपास का प्लॉट को जोड़ के एरिया बनाना है। इस एरिया बनने के बाद इसको स्टेकिंग में डाल के आईएक्स टोकन रिवार्ड में ले सकता है, और जितना आपका पास ज्यादा एरिया बनेगा उतना आप बेनिफिट में रहेगा। मैंने इसको स्टार्ट किया था एक जगह से। जो ब्लू कलर दिख रहा है ये मैंने ऑलरेडी स्टेकिंग में डाला, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये सारे प्लॉट मेरे पास आ चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका सिखाता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा एरिया बन गया, इसको मैं अभी इसका स्टेकिंग में डालना होगा। जिस एरिया पे अभी मेरे पास नहीं है मैं उस जगह पे जा रहा हूँ। आपको इस प्लॉट को चेक करना है। जैसे ये ग्रीन प्लॉट मेरे नाम से है, मेरा प्लॉट है। अब इसको चेक करने के लिए आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसको ऑफ करना होगा। ऑफ कर दिया, दोबारा दबा दिए तो ऑन हो जाता है। इसको मुझे ऑफ करना है। इसके बाद मैंने ये प्लॉट को चेक कर रहा हूँ ये किसके नाम से है, मैंने उसमें क्लिक किया। अच्छा, इसके क्लिक करने के लिए मुझे क्या है, एक बार वापस नेट एम्पेयर में आना होगा, क्योंकि इन्वेंटरी में नहीं दिखते, सॉरी उसमें मैनेज टेरिटरी में नहीं दिखते। ओके, मैं वापस जा रहा हूं। मैंने इस प्लॉट को क्लिक किया, ये प्लॉट को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं एरो को अप करके इधर चेक कर रहा हूं मैं किसका प्लॉट है। ये DIXG88 का प्लॉट है। ठीक है, मैं इसको वापस नीचे कर रहा हूं। मैं ये नीचे का चेक कर रहा हूं ये किसका प्लॉट है। ये मैंने ऑलरेडी 4IXT का इसको ऑफर दिया है, शायद उसने देखा नहीं है। ठीक, मैं वापस कर रहा हूं। इसने चेक ही नहीं किया, 4IXT का ऑफर है। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं इसको अभी बिड कर रहा हूं। बिड मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं। अब इसका शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अगर आपको ग्रुप में करना है, एक एक करके करना है, यही ऑप्शन में होगा। आपको ग्रुप में करना है, सबसे पहले आपको इसको पहुंचाना होगा इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री को सेलेक्ट करना है। इन्वेंट्री को सेलेक्ट करने के बाद अच्छा, आप जब भी इसको खोलेंगे तो इस तरीके से इसमें आता है। जैसे अभी वैलेट कनेक्ट किया तो इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाता है, ये इस तरीके से आया। गेम, ये कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप तो कनेक्ट करना है। इसके बाद कनेक्ट लिख के दिखाएगा। ये बंद हो जाता है, अगर बंद होता है तो वापस से उसमें क्लिक करके मेटामास्क के ओपन कर देना। अभी साइन का ऑप्शन आया, मैंने साइन किया, वापस बंद हो गया, वापस मैंने ऑन किया। समथिंग वेंट रॉन्ग, रिटर्न होम। ये मोबाइल में ये दिक्कत कभी आता है। वापस मैं उसी ऑप्शन में जा रहा हूँ, प्लैनेट एक्स सेलेक्ट किया हूँ। लॉगिन ऑप्शन आ गया तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन, मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया।
वापस मैंने वैलेट पे जा रहा हूँ। शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया, देयर इज अ रीजन इज शोइंग लाइक दिस। वैलेट कनेक्ट। सर आप वैलेट कनेक्ट मेटामास्क से करिए, फिर हो जाएगा। Okay, sometime it will happen like that also. Okay, हो गया, थैंक यू। नेट एम्पायर में जा रहा हूँ। मैं इधर सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे जो जिस जगह पर मैं टेरिटोरी बना रहा हूँ, एक जगह पर मैं अपना जमीन खरीदते जा रहा हूँ, मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। यस, हम इस जगह पर करते हैं, इसी पे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे नेट एम्पायर से पीछे जाना है, इन्वेंट्री में आना है, क्योंकि मुझे सेलेक्ट करना है। इन्वेंट्री में आने के बाद मैं वापस उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे डेवलप करना है। तो मैं इधर चारों तरफ परचेस करना चाहता हूँ। मुझे ग्रुप बुकिंग करना है, ये जो डॉट है इसको ऑन करना है, 3 डॉट, और इसके बाद मैं ग्रुप सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको चारों तरफ के प्लॉट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने पिक्सल बंडल में डाला तो उसको बंडल में परचेस करना होगा। प्लीज आप अपना पिक्सल बंडल में मत डालना, क्योंकि बंडल में लोगों को जरूरत नहीं पड़ते। मुझे अभी एक प्लॉट चाहिए था, तो बंडल में डालने से मेरा वो जरूरत काम नहीं आता है। जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने उसका फिक्स रेट लगाया। मैं अपने चारों तरफ के प्लॉट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है वो बंडल में है। ओके, इतना प्लॉट को मैंने सेलेक्ट किया। ये नहीं हो रहा है ये, क्योंकि हाँ ठीक है, सेलेक्ट हो गया, बट स्टिल इज इन द बंडल। दिस इज इन द बंडल। ओके, अब मैं इतना प्लॉट को सेलेक्ट किया, मैं चारों तरफ का प्लॉट को सेलेक्ट किया। अब मैं इसका बिडिंग करने वाला हूँ, यानी इसका ऑफर देने वाला हूँ। मैं इसको एरो को क्लिक करते हुए ऊपर आया, कंटिन्यू का 16 प्लॉट्स को मैंने सेलेक्ट किया। कंटिन्यू का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इधर कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपने उसमें क्लिक किया। अब इसके अंदर बिड का ऑप्शन आ रहा है, तो बिड का ऑप्शन में गए आप। इधर आपको ऑप्शन दिख रहा है सेम सेम प्राइस फॉर ऑल। यस, मैं ये ऑप्शन करना चाहता हूँ, अलग अलग भी कर सकता है, लेकिन मैं इसमें जा रहा हूँ। मैंने उसको क्लिक किया। अब इसके अंदर जीरो आ गया, मुझे जीरो को हटाना है, मैं जीरो को हटा रहा हूँ। मैं इसमें 2.5 IXT का ऑफर दे रहा हूँ। और नीचे जाना है, सबसे नीचे जाना है आपको, बिड का ऑप्शन को क्लिक करना है। मैंने बिड का ऑप्शन को क्लिक किया। अब मेरा बिडिंग स्टार्ट हो चुका है। मुझे अभी 16 प्लॉट है, तो 16 बार मेरे मेटामास्क को साइन करना होगा, ताकि वो सामने वाले ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। ये प्लॉट आपके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, उसका अकाउंट में 2.5 IX टोकन क्रेडिट होगा। ये सामने वाले के इसमें नेट एम्पेयर के अंदर प्लैनेट IX में बिट के रूप में जाएगा, इनकमिंग बिट पे जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपना टेरिटोरी बनाता है, उस वक्त पे अच्छा ऑफर आता है, उस वक्त पे पकड़ना होता है। इसलिए ये स्ट्रैटेजिक गेम है, इसलिए ये भी नाम है इसका, स्ट्रैटेजिक गेम। ये स्ट्रैटेजी है। मैं 2.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2.5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें काफी लोग उसको दे देगा, नहीं देगा उसको फिर मैं बढ़ा देता हूँ, उसमें 3 दे देता हूँ। तो इस तरीके से ये 3.5 में जाता हूँ। ये मेरे स्ट्रैटेजी है, मैं किस तरीके से उधर की जमीन खरीदता हूँ। और एक बार मतलब किसी कोई कोई ऐसा भी निकलता है वो देता ही नहीं है, अड़ जाता है।
तो चारों तरफ का प्लॉट मेरा हो गया, फिर मैं इसको 1 IXT कर लेता हूँ या हाफ IXT कर लेता हूँ। मतलब टाइम का रहते हुए लोगों को ये बिड को एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए ये हो गया, सक्सेसफुल हो गया। कंटिन्यू। ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं वापस जा रहा हूं। ये आपको कैसा दिखेगा? इस तरीके से आपको देखना है। इसके अंदर आपको इनकमिंग बिट का ऑप्शन दिख रहा है 5th नंबर में। नंबर 1 में एक्सप्लोर, इन्वेंट्री, मैनेज टेरिटोरीज, योर बिट, इनकमिंग बिट्स। मैं इनकमिंग बिट में जा रहा हूं, जहां लोगों को, जैसा भी मैंने जो सेलेक्ट किया, उन लोगों के इनकमिंग बिट के अंदर वो दिख रहा होगा। जैसा भी मान लीजिए अभी यूएस में ये 3.5 IXT का मुझे ऑफर आया, इट्स अ गुड ऑफर। मैं इसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूं। मुझे देखना है कि ये कहाँ है। इसका ओनर मनी मेकर, मेरे यूजर नेम मनी मेकर है। ये आउटलेयर में है। ये माउंटेन एरिया का प्लॉट है, जिसका फ्लोर प्राइस है 0.01 IXT। मुझे 3.5 IXT का ऑफर आया, इट्स अ गुड ऑफर। मुझे चेक करना है। चेक करना है तो आपको इस तरीके से जो पॉइंट दिखेगा, उस पॉइंट को क्लिक करने से आपको उस प्लॉट में लेके जाएगा। मैं एरो डाउन कर रहा हूं, क्योंकि मोबाइल में चेक करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये है मेरा प्लॉट। अब ये मुझे 3 IST का ऑफर आया, मुझे नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं वापस भी उसको बिड कर सकता हूं। मतलब मैं प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूं। इसको कैसा कर सकता है? आप जाके, आप इसको अगर क्लिक किया, आप इसको क्लिक किया, ये तीनों प्लॉट को मैं क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि ये तीनों प्लॉट का अभी डिमांड है। अभी आपको इधर दिख रहा होगा ग्रे कलर में, मतलब इधर किसी ने अपने टेरिटोरी ऑलरेडी बना के मिंटिंग में डाला, मतलब कोई इसको डेवलप कर रहा है। तो मैं इसका रेट लगाने वाला हूं। मैंने 3 प्लॉट को सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं, शायद उसको अब इनको जरूरत पड़े। 4 प्लॉट को मैंने सेलेक्ट किया और मैं एरो को अप किया, क्योंकि मुझे डिटेल्स देखना है। यस, ये 5 मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। इसके अंदर लिस्ट का ऑप्शन आएगा, मैनेज बिड, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और लिस्ट बिड के अंदर आप उसका रेट फिक्स कर सकता है। ये अभी ऑप्शन आ गया। इसके अंदर देखना है टाइम। टाइम में 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। मैं 1 महीने के ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं। और ऑक्शन, मतलब इसमें ऑक्शन भी होगा या फिक्स कर सकते हैं। मैं फिक्स में सेलेक्ट कर रहा हूं। और इसके बाद सेलेक्ट एस बंडल। प्लीज आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल मत करना। प्राइस ऑन ऑल, सेम प्राइस ऑन ऑल, मतलब एक ही कीमत सबका। और मैंने 0 को हटा रहा हूं, 0 को हटा दिया। मैं इसमें रेट डाल रहा हूं 4 IXT। 3 का मेरे पास ऑफर आया, मैं उसको फिक्स रेट लगाया 4। और लिस्ट में जाके लिस्ट 5 में मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये कौन सा प्लॉट है, प्लॉट का डिटेल्स आ रहा है। ये अभी वैलेट मुझे कंफर्मेशन मांगा, तो मुझे 5 बार इधर कंफर्मेशन देना होगा। इसमें क्या हुआ कि किसी ने मुझे बिट दिया, उसको मैंने फिक्स रेट लगा दिया। मतलब उनको मैंने ये कंफर्म दिया है कि मेरा 4 IXT मिलेगा तो मैं प्लॉट दूंगा। अब सामने वाला उसको देख लेगा, उसको जमा, उसको एक्सेप्ट किया, तो फिर उतना IX टोकन आपका अकाउंट में जमा होगा, आपका वैलेट में जमा होगा, ये प्लॉट उनका हो जाएगा। ये भी तरीका है, ये भी ट्रेडिंग है। ये अप्रूवल 5 टाइम्स करना है। ये अप्रूवल का प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इस तरीके से भी आप कर सकता है। ये एक तरीका है। और एक तरीका है करने का, आपको ये दिख रहा होगा, ये कॉमन में है, इसलिए आपका ये कलर डिफरेंट दिख रहा है, ग्रे कलर दिख रहा है। ये किसी ने मिंटिंग किया, मतलब आपको ये दिख रहा है दूसरा किसी ने और अपना टेरिटोरी बनाया। और इस एरिया में काफी अच्छा डिमांड हो रहा है। अगर आप इसको छोटा कर दे तो आपका जितना प्लॉट्स है वो सब दिखाई देगा। सो ये भी एक प्रोसेस है। नाउ, जितना लोगों के पास वेस्ट कलेक्टेड था, उनको उस हिसाब से एस्ट्रो टोकन, इन गेम करेंसी, ये क्रेडिट हो चुका है। इसको चेक करने का भी एक तरीका है। आपने जब ये जो लेफ्ट साइड में 3
डॉट दिखाई, लाइन दिखाई दे रहा है, उसको अगर आपने क्लिक किया, आपको फर्स्ट ब्राउजर और वैलेट एक्टिविटी, शेयर माय पब्लिक एड्रेस, देन व्यू ऑन पॉलीगॉन स्कैन, फिफ्थ जो ऑप्शन है व्यू ऑन पॉलीगॉन स्कैन, इस ऑप्शन को अगर आपने क्लिक कर दिया, आपने ऑलरेडी एक अपने अकाउंट, आपका वैलेट अकाउंट कॉपी किया, शुरुआत में आपने याद होगा, तो उसको आप इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया और उसके बाद सर्च का ऑप्शन में क्लिक करना है, ये सर्च का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। ये अब आपका जितना ट्रांजैक्शन है, ये सारे ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली एस्ट्रो क्रेडिट का डिटेल्स देखना है, वो ERC 1155 टोकन है, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर दे, सिर्फ उसी ऑप्शन का ट्रांजैक्शन दिखेगा, अदरवाइज आपने जितना ट्रेडिंग किया सब ट्रांजैक्शन दिखता है इधर। और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करना, चेक करना, ये 2 बार 449 एस्ट्रो क्रेडिट टोकन मेरा क्रेडिट हो चुका है, यानी 50% जो वेस्ट कलेक्ट किया उसके बदले में मेरे पास IX टोकन क्रेडिट हो चुका है। ये अभी जो परमिशन आया, मैंने जो 5 सेलेक्ट किया था, एक कंप्लीट हो गया, अभी ये सेकंड का आया, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, आपके पास ये 2 टोकन आ चुका है, ये आपको डिटेल्स दिख रहा है। अगर आपने ERC20 में क्लिक किया तो ये IX टोकन का जो ट्रांजैक्शन दिखेगा, कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, किस वक्त पे हुआ, किस एड्रेस में हुआ, ये सारी डिटेल्स दिखता है। 46 सेकंड से पहले मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, ये ट्रांजैक्शन कितना ट्रांजैक्शन होता है वो सारी डिटेल्स आपको दिखेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द ब्राउजर। तो इस तरीके से हमें आसपास का प्लॉट को खरीद के, कैसा खरीदना है मैंने आपको कहा, आप एक एक प्लॉट खरीद मतलब सेलेक्ट करके भी उसको ऑफर दे सकता है, उसको बिड बोलता है, और आपने जैसे उसका ऑफर लगाया तो सामने वाले का प्लैनेट है, इसके अंदर इनकमिंग बिट में वो रिफ्लेक्ट होता है। अब IX फाउंडेशन जो आपने प्लॉट को जोड़ता है, आसपास का टेरिटोरी बनता है, उसमें IX फाउंडेशन में जाके आप स्टेकिंग में डाल सकता है, जिसके बदले में IX टोकन जनरेट होते रहेगा। जो प्लॉट आपने सेल किया, जितना IX टोकन आपका पास है, उसको भी IX टोकन में जाके आप स्टेकिंग में डाल सकता है। अभी समझते हैं स्टेकिंग क्या है। स्टेकिंग एग्जैक्टली नहीं है उसका मीनिंग, लेकिन हम लोग थोड़ा कुछ जानता है कि फिक्स डिपॉजिट सिमिलर कैरेक्टर है, स्टेकिंग भी सिमिलर कैरेक्टर है, कुछ फर्क है, 100% नहीं है, क्योंकि ये स्टेकिंग ऑप्शन में आप चला गया, इसके बाद जाके स्टेक योर IXT हियर, इस ऑप्शन को क्लिक किया, वहां आपको स्टेकिंग का ऑप्शन दिखता है। पहले मैं आपको दिखाता हूं, IX टोकन को स्टेकिंग करने का ऑप्शन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा 1 महीना के लिए, यानी आपके पास जितना IX टोकन है, आप 1 महीने के लिए इसको स्टेकिंग में डाल सकता है। मतलब क्या है 1 महीने का स्टेकिंग? आपने स्टेकिंग में डाला, आपका 1 महीने तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, वो लॉक रहेगा। 1 महीने के बाद जो आपका रिवार्ड बना, वो रिवार्ड को आप विड्रॉ कर सकता है, जो आपका डिपॉजिट है उसको भी विड्रॉ कर सकता है। और इसमें खूबी ऐसा है कि 1 महीने के बाद आप अपना डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपका जो रिवार्ड कभी भी आप विड्रॉ कर सकता है, एवरी आवर उसको विड्रॉ कर सकता है, ये जनरेट होता है एवरी आवर। इसके लिए एक तरीका है, इसमें ये एनुअल यील्ड है, ये 17.70% है अभी फिलहाल, मतलब इस समय का जो परसेंटेज है साल में 17.70% के हिसाब से आपको रिवार्ड जनरेट होगा,
जो भी रिवार्ड है एवरी आवर आपका क्रेडिट होते रहेगा आपका रिवार्ड पोल में। ये आप विड्रॉ कर सकते हैं आपका स्टेकिंग पीरियड खत्म होने के बाद। मैंने 1 महीने का स्टेकिंग डाला, मेरा स्टेकिंग पीरियड खत्म हो चुका है, मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉ का ऑप्शन इनेबल है और क्लेम का ऑप्शन भी इनेबल है, मतलब मैं कभी भी इस अमाउंट को क्लेम कर सकता हूँ। मेरे पास 48.512 IX टोकन है। दूसरा ऑप्शन है 3 महीने का, ये मैं स्टेकिंग में डाला। अब ये है 90 डेज के लिए डाला, 41 डेज बाकी है। 41 डेज बाद मैं अपना स्टेकिंग अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूं। इधर आपको विड्रॉ ऑप्शन नहीं दिख रहा एक्टिव, क्योंकि इसके लिए अभी 41 डेज बाकी है और मेरा स्टेकिंग रिवार्ड इतना बना है। और जैसे स्टेकिंग पीरियड खत्म हो गया 41 डेज बाद, ये टोकन जो जितना मेरा रिवार्ड बना इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, वो एवरी आवर विड्रॉ कर सकता हूँ। जो स्टेकिंग अमाउंट है इसको भी विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर विड्रॉ नहीं किया मुझे रिवार्ड जनरेट होते रहेगा एवरी आवर। ये इसका खूबी है। 3 महीने के लिए 24.13% पर एनम के हिसाब से मुझे रिवार्ड मिल रहे हैं IX टोकन। तीसरा 6 मंथ का है। 6 मंथ में 29.60% के हिसाब से मिल रहा है। इसमें मेरा 131 डेज बाकी है। और 12 महीने का है, 1 साल का, जिसमें 41.30% के हिसाब से मुझे रिवार्ड मिल रहा है पर एनम प्रति साल। इस हिसाब से मिल रहा है। इसमें मेरे पास ऑलरेडी 3243 IX टोकन जनरेट हो चुका है रिवार्ड में। इसमें 271 डेज बाकी है। वैसे 4 आपके पास स्टेकिंग ऑप्शन है IX फाउंडेशन के अंदर, प्लैनेट IX के अंदर। हम लोग इसको स्टेकिंग में, जितना IX टोकन आपके पास है आप इसको स्टेकिंग में डाल दो। 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का स्टेकिंग पीरियड है। जितना आप लंबे समय के लिए डालेंगे उतना ज्यादा आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा। तो ये ऑप्शन है। ऐसे 4 ऑप्शन है। जितना प्लॉट आपके पास है, आपने प्लॉट को सेल कर दिया, उसके बदले में आपको IX टोकन मिला, स्टेकिंग में डाल दो, एवरी आवर आप उसका रिवार्ड लेते रहो IX टोकन। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। ओवर द पीरियड अभी मिशन कंट्रोल स्टार्ट होने वाला है, यानी पब्लिक प्लैनेट IX के अंदर आके वेस्ट कलेक्ट करने का जो काम है, इस जस्ट लाइक ए गेम। उसके बदले में लोगों को एस्ट्रो क्रेडिट टोकन मिलेगा। एस्ट्रो क्रेडिट टोकन को भी IX टोकन में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब लोगों को फायदा मिलेगा, फ्री में खेल के भी फायदा मिलेगा। तो पब्लिक बहुत बड़े लेवल पे इसमें शामिल होगा और इस गेम दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम में आ जाएगा। ऑलरेडी टॉप 10 में हम लोग है, दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम बन जाएगा। तो आप समझ सकता है IX टोकन का वैल्यू कहां जाके रुकेगा। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन है। हमें क्या करना है, अपने आसपास के प्लॉट को खरीद के उसको स्टेकिंग में डालना है, क्योंकि अभी सिर्फ वेस्ट कलेक्शन का ही काम है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसके अंदर रोड बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वाटर सप्लाई आएगा, और इसके बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगा, होटल्स बनेगा, इसके अंदर रिजॉर्ट बनेगा, बिल्डिंग्स बनेगा, इसके अंदर जू बनेगा, थिएटर बनेगा, क्लब बनेगा और बिग प्लेग्राउंड बनेगा। तो वापस से एक नया दुनिया, जैसे धरती में आज हमारे पास है दुनिया, वैसे हमारे हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से एक नया दुनिया इधर बना सकता है। जितना जमीन आप अभी टेरिटोरी बना के स्टेकिंग में डाल रहा है, जिसको आपको अभी IX टोकन मिलेगा, इसके साथ साथ आने वाला समय पे बिग कंपनीज आएंगे प्लैनेट IX के अंदर जमीन खरीदने के लिए, बैंक्स आएंगे अपना डिजिटल बैंक खोलने के लिए। उस समय उनको जमीन का जरूरत पड़ेगा, तकरीबन सारी जमीन हम लोगों के पास रहेगा, लोग हमसे खरीदना होगा। लेकिन आपको जमीन का वैल्यू मिलना है, एक प्लॉट से कुछ नहीं होगा, आपको एरिया बनाना है। कई जितना एरिया आप बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला होगा। लोग उस वक्त पे, आप ये भी डिमांड कर सकता है मैं अपना जमीन नहीं दूंगा, हम जॉइंट वेंचर में काम कर सकता है। यानी कंपनी आया, सैमसंग आया, सैमसंग को आपने ऑफर दिया आप लीज में लो, या सैमसंग को आपने ऑफर दिया इसमें हम जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है।
कोई बिल्डर आया, उनको आप ऑफर दे सकता है, आप सेल भी कर सकता है, जॉइंट वेंचर में भी कर सकता है, ताकि लाइफ लॉन्ग इनकम आते रहेगा उस प्रोजेक्ट से। जितना अभी टेरिटोरी बनेगा उतना आप बेनिफिट में रहेगा, जितना टेरिटोरी आप साथ में जोड़ते रहेंगे उतना बेनिफिट में रहेगा आने वाला समय पे। और ये वक्त है, इस वक्त को जाने मत देना। फाउंडर होने के नाते हमें क्राउड वन फ्री में दिया, प्लैनेट आईएक्स पे जितना भी जो प्लॉट है फ्री में दिया। ये ट्रांसैक्शन में हम सबको बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होना है, लोगों को भी इस रास्ता दिखाना है, इससे लोग भी अपना कमाई शुरू कर दे। दोस्तों, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करके बोलता हूं, क्राउड वन इज नॉट एमएलएम कंपनी, क्राउड वन इज ए बिग प्रोजेक्ट, क्राउड वन फ्यूचर है, क्राउड वन के साथ चल के हम अपना लाइफ बदल सकता है। सो ये ऑप्शन है आईएक्स टोकन को स्टेकिंग में डालने का। इसमें और भी ऑप्शन है, आपने यूएसडीटी आईएक्स टोकन को मिक्स में करके लिक्विडिटी पूल में भी ले सकता है, और मैटिक टोकन आईएक्स टोकन के साथ ये भी लिक्विड पूल में। ये ऑप्शन ऑलरेडी बंद हो चुका है, अभी ये एक्टिव नहीं है, और ये ऑलरेडी हो गया जिन लोगों ने किया, इट्स ओके, ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग। ये मैटिक का 108 आईएक्स मतलब परसेंटेज स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है। अब मतलब हर काम समय रहते हुए करना है, बाद में करके फिर आप उसका फायदा नहीं ले पाएगा उस लेवल पे। ये है टेरिटोरी स्टेकिंग का ऑप्शन, जिसमें आप क्लिक कर सकता है गो टू टेरिटोरी। उसमें आपने क्लिक किया, जिसके अंदर जिनके पास लेजेंडरी प्लॉट, जिन लोगों ने लेजेंडरी टेरिटोरी बनाया, अभी तक 243 बना है, 41.15 आईएक्स टोकन पर टेरिटोरी रिवार्ड मिल रहा है। रेयर के अंदर 291 अभी तक बना, 34 आईएक्स टोकन उनको रिवार्ड मिल रहा है। अनकॉमन में अभी तक 631 बना, 15 आईएक्स टोकन 15.85 तकरीबन 16 आईएक्स टोकन रिवार्ड बन रहा है, जिसमें मेरा भी 31 है। कॉमन के अंदर 1858 अभी तक एरिया डेवलप हुआ, इसमें मेरा भी एक है। 5.38% आईएक्स टोकन, 38 आईएक्स टोकन रिवार्ड में मिल रहा है। आउटलेयर में अभी तक 12,038 बना, इसमें 10 प्लॉट जोड़ना होता है, जिसमें 0.83 आईएक्स टोकन मिल रहा है, इसमें मेरा भी एक है। तो इस तरीके से ये स्टेकिंग का ऑप्शन है। स्टेकिंग समझना है सिंपल वे से, इट्स नॉट एक्सैक्टली सिंपल वे से, जो फिक्स डिपॉजिट। मैं आपको सिर्फ इस समझाने के लिए बोल रहा हूं, इट्स नॉट ए फिक्स डिपॉजिट, ये स्टेकिंग है। इसका जो टेक्निकल नाम है स्टेकिंग। इसमें एडवांटेज क्या है? फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया, जिसमें आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए, तो आपने उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। उसमें आपको ऑप्शन है, आप महीने में इसको ले सकता है या मैच्योरिटी में ले सकता है। जैसे मान लीजिए आपने महीने में उसका इंटरेस्ट लिया आपने, और 1 साल बाद जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपने जितना जमा किया उतना ही विड्रॉ होगा, उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना होता है। मान लीजिए आपने इधर स्टेकिंग में डाला, और जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे तो उस वक्त पे आईएक्स टोकन का वैल्यू जितना है आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आप समझ सकते हैं एडवांटेज क्या है? ये आपके लिए सेविंग भी हो गया, ये आपके लिए एसेट भी हो गया, और आपको इसमें रिवार्ड भी मिल रहा है। तो स्टेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी आपने जितना प्लॉट है, प्लॉट को सेल कर दिया, उतना जितना आईएक्स टोकन मिला, उस आईएक्स टोकन को आपने स्टेकिंग में डाल दिया, मतलब आईएक्स टोकन आपके पास स्टोर हो गया, सेविंग हो गया, ये आपका एसेट है, और आपको रिवार्ड भी मिल रहा है एवरी आवर। जो आपने आईएक्स टोकन को स्टेकिंग में डालता है, जिसका रिवार्ड एवरी आवर क्रिएट होता है। सो ये बेहतरीन है, जो हमारे सामने मौका है, हमें उस हिसाब से उसको समझना चाहिए, करना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिन में शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, दुनिया भर से लोग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। इतना बेहतरीन मौका है कि सच में हम लोग इस मौके का साथ मिलके बहुत बड़े लेवल पे एडवांटेज ले सकता है। ऐसा लाइफ में मौका बार बार नहीं आते, जब आया तो हम इसको इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपर तरीके से। एंड आज का मेरा सेशन जो है मैं इधर खत्म कर रहा हूं। खान जी, यू कैन कम।